हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कर्क राशि की, कैंसर साइन की। सन या मून में जिनकी भी कर्क राशि है, ये रीडिंग उनके लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है, रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपको कैसे लगी या कितना आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ कर्क राशि के लोगों के लिए। प्लीज इनको गाइड करें, कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लोगों के लिए नवंबर का मंथ। तो देखिए आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ कप, द मून, 4 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स एंड 7 ऑफ वॉन्स। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन, वाओ, एंड 2 ऑफ कप, डेथ। ओके, तो यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। यहाँ से भी एनर्जी निकाल लेती हूँ एनर्जी कार्ड से, उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43, नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 10 स्टॉर्म वार्निंग। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ एंड थिंकिंग वुमन, नंबर 5। नंबर 7 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है इस मंथ। यहाँ पे मुझे 7 नजर आ रहा है, 7 तो ये इनर स्ट्रेंथ दे रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि एक इनर स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही है मुझे। आप में से कुछ लोग, सभी तो नहीं होंगे क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो भी आप देख रहे हैं उनमें से कि कंफ्यूजन है, कॉन्फिडेंस की कमी है, मन की बात अपना बोल नहीं पाते हैं, या अपने मन के डिसीजंस आप सुना नहीं पाते हैं, ये है। या कुछ या तो अगर आप निर्णय लेते भी हैं या मन में सोचते हैं किसी काम को करने का या कुछ निर्णय लेते भी हैं, तो उसमें आप जो है ना स्थिर नहीं रह पाते। उसे किसी न किसी के बातों में आकर, किसी न किसी परिस्थितियों से में आकर, या कुछ न कुछ मन के संकोच की वजह से, डर की वजह से, या लोग क्या कहेंगे ये वाली बात आकर जो है, आप उन चीजों को या उन सपनों को, अपने सपनों को भी आप जो है छोड़ देते हैं, या ऐसे सोच लेते हैं कि ठीक है भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, या भाग्य में होगा तो हो जाएगा। अगर मैंने पहल की या मैंने कुछ किया तो लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, क्या सोचेंगे लोग,
या कोई कुछ कहे मत, इस तरह की भावनाएं आती हुई नजर आ रही है मुझे। मन में एक प्रकार का डर है, भय है, संकोच है, आत्मविश्वास की कमी है यहाँ पे। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो आपको इस पर काम करने की जरूरत है। जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपकी जीवन में तरक्की, उन्नति, ग्रोथ होती हुई नजर नहीं आ रही, कुछ नई शुरुआत होती हुई नजर नहीं आ रही, कुछ एक गति आती हुई नजर नहीं आ रही है मुझे। तो जब तक आप इस एनर्जी से निकल नहीं जाएंगे, उन्नति होना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, भाग्य भी तभी साथ देता है जब इंसान आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, कर्म करता है। तो यहाँ पे अगर आपने हथियार डाल दिए, काम करना छोड़ दिया कि भाग्य में ही जो लिखा होगा वो हो जाएगा, और अपनी तरफ से एफर्ट डालना बंद कर दिया एक तरीके से, तो चीजें सही नहीं हो पाएंगी। हमारे हाथों में लकीरें जरूर है, लेकिन हमारे हाथों में जो है उंगलियां भी होती हैं जो कर्म को बताती हैं, कर्म करने की सलाह देती हैं। तो इस तरह से आपको कर्म पर भी ध्यान देना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप एक सरेंडर के मोड में हो, लेकिन आपकी यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है कि अगर आप सरेंडर मोड से बाहर निकलेंगे और जो है आगे बढ़ेंगे, जोश के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, तभी आपकी उन्नति संभव है। और ये एनर्जी आ रही है, आती हुई नजर आ रही है मुझे। किसी के लिए मुझे एक अलग सा मैसेज मिल रहा है। मान लीजिए आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी को ऑफर देना चाहते हो, या किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हो, और वहां पे जो है आपका मन इन्हीं सब विचारों में है कि बोलूं ना बोलूं, क्या करूं क्या ना करूं, लोग क्या कहेंगे, या उधर से जवाब क्या आएगा, ये सब सोच रहे हैं ना। इस कंफ्यूजन में जैसे वो ट्रेन छूट जाती है ना, वैसा कुछ हो सकता है। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप उस एनर्जी से बाहर में जो आप ये सोचिए कि आपको अपने मन की बात अगर किसी को बोलनी है, किसी को प्रपोज करना है, तो आपको करना है। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। आप दोनों ही आंसर के लिए तैयार रखें खुद को, मेंटली उतने प्रिपेयर रहें। नहीं ना बेटू, सॉरी मेरा बेटू है। तो मेंटली उतने प्रिपेयर रहे कि हाँ के लिए भी सही है, ना के लिए भी ठीक है, ओके। अब देखिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं, उसके अनुसार काम चलता है। तो यहाँ पे नई शुरुआत होती हुई तो नजर आ रही मुझे, लेकिन हाँ, इस पर आपको काम करने की जरूरत है। अगर आपने सरेंडर किया हुआ है और मन में किसी भी प्रकार का डर, भय, संकोच है, उससे आपको बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंजल के द्वारा प्रोटेक्शन है आपको, ये बात तो है। नवंबर के मंथ में आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन, दो बहुत महत्वपूर्ण कार्ड्स आए हुए हैं, वो भी बॉटम ऑफ द डेक, मतलब आने वाला समय। अब आने वाला समय क्या होगा, किसी के लिए कल होगा, किसी के लिए परसों होगा, किसी के लिए एक हफ्ते बाद होगा, ये होता है। आने वाला समय मतलब हर दूसरा पल आने वाला समय होता है। तो किसके लिए क्या रेजोनेट होगा, कब रेजोनेट होगा, ये एनर्जी कब आएगी, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, आपकी तरफ आ तो जरूर रहा है, एक मैजिशियन का पावर आ रहा है, मतलब आप अपनी समस्याओं को या आप अपने सपनों को किस तरह से पूरा करना है वो प्लान बना सकते हैं। आपकी बुद्धि इतनी शार्प होने वाली है कि आप नए प्लान्स आ सकते हैं, नए आइडियाज आ सकते हैं, और किस तरह से काम को बनाना है, बिगड़ी हुई चीजों को किस तरह से संवारना है, या कोई बात बिगड़ गई हो उसे कैसे बनाना है, या कोई उलझी हुई चीज है उसे कैसे सुलझाना है, ये सारे आइडियाज आने वाले हैं। लेकिन आपको उस पर फोकस करना होगा। स्ट्रेंथ आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि इनर स्ट्रेंथ तो मिल ही रही है, 777 नंबर आया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आ रही हुई है, मतलब एंजल का सपोर्ट है, आपको स्ट्रेंथ तो मिल रही है। इसलिए जो मन का जो डर है, संकोच है, कंफ्यूजन है, और जो एक अंदर से जो डर आप महसूस कर रहे हो ना, वहां से आपको मुक्ति मिलने वाली है, वहां से आप बाहर निकलने वाले हो और ग्रो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। नवंबर का मंथ काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा काम करने की भी जरूरत है। जहां पर भी अगर लड़ाई झगड़े, बहस या तूफान उठने वाला हो किसी भी प्रकार का, वहां से आपको थोड़ा सा खिसक लेना है, उलझना नहीं है, लोगों से बचने की कोशिश करनी है।
क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि आपके विचारों के, आपके सपनों के, आपकी उन्नति तरक्की के खिलाफ हो आपके आसपास, और ये लोग आप पर बातों से, तानों से, किसी भी प्रकार से अटैक करेंगे, मतलब एक तरीके से आपके खिलाफ एक षड्यंत्र कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एंजल का सपोर्ट है आपके ऊपर, तो ये आपको बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि एंजल अगर सपोर्ट करेंगी मतलब आप उनका सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लोग आपके पीठ पीछे बातें जरूर बना सकते हैं, लेकिन जब वो आपके सामने आएंगे तो निरुत्तर हो जाएंगे, आपके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। ये मुझे एक साफ नजर आ रहा है। फाइनेंशियली स्थिति बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है, पहले से तो बहुत बेहतर हो रही है। अगर अभी सही नहीं है आपकी फाइनेंशियली कंडीशन, तो इस मंथ के आखिर तक काफी बेहतर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि अचानक कुबेर का खजाना मिल जाएगा, लेकिन हाँ, आपके भाग्य में जितना है उसके हिसाब से आप थोड़ी राहत महसूस करेंगे। कोई कम राहत महसूस करेगा, कोई ज्यादा राहत महसूस करेगा, इस तरह की एनर्जी नजर आ रही। कुछ अगर कानूनी मामले चल रहे हैं आपके, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए, जितनी भी समस्याएं हैं ना आपकी, उसमें से ये नवंबर का मंथ आपको राहत देने वाला है। राहत वाली एनर्जी सबसे पहले मुझे मिल रही है कि सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, परेशानियों का हल मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। आर्थिक परेशानियां भी थोड़ी सी हल होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, दोस्ती की शुरुआत हो सकती है, मैरिज हो सकती है, न्यू लव की एंट्री हो सकती है लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो, और कुछ तो या नए बिजनेस की शुरुआत हो रही है। और ये बिजनेस की शुरुआत ऐसी होगी, अगर बिजनेस या जॉब इस तरह की कोई चीज है, कोई प्रोफेशन अपना रहे हैं आप यहाँ पे, तो वहां पे मुझे नजर आ रहा है कि उसमें काफी उन्नति होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, अगर कुछ नया बिजनेस है ना, तो शुरुआत में बहुत अच्छी चलेगी, उसके बाद कुछ लोग जो है ना अड़ंगे लगाएंगे वहां पे आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, या तो बातों से या कुछ स्ट्रेटेजी के द्वारा कुछ तो ऐसा करेंगे। मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे वो उस तरह से कुछ तो गड़बड़ करेंगे, और उसके लिए आप मेंटली जो है तैयार हैं। ये यहाँ पे नजर आ रहा है। बिगाड़ वो कुछ नहीं कर सकते, बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ देखिए, जब दुश्मन होता है तो हम दुश्मन को कम आंकना सही नहीं होता है कभी भी। आप छोटा सा छोटा जी, अगर एक चींटी भी आपके हाथों पर चल रही है और अगर आपने ये सोचा कि चींटी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तो हो सकता है वो कुछ ना करे, हो सकता है वो चुपचाप उतर कर चली जाए। कई बार होता है कि हमारे हाथों पे या पैरों पे चींटी चढ़ जाती है और चुपचाप उतर कर चली भी जाती है वो, लेकिन कई बार वो काट भी लेती है। तो दुश्मन चाहे कैसा भी हो, छोटा से छोटा दुश्मन क्यों ना हो, उससे आप ये नहीं सोच सकते कि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पर भी अगर आपके कहीं पर कार्य क्षेत्र में यदि कोई कॉम्पिटिटर है, तो उससे थोड़ा सा सावधानी रखें। बिल्कुल, आप अपना काम तो बेस्ट तरीके से करिए, लेकिन हाँ, उससे सावधानी रखना भी आपके लिए जरूरी है। काफी पैशनेट रहेंगे, लेकिन ये पैशनेट वाली एनर्जी, ये जोश, ये अपने राह पे आगे बढ़ने का जज्बा जो है ना, तब होगा जब आप इस मून की एनर्जी से एंड 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। मतलब सरेंडर वाली एनर्जी से जो होगा, भाग्य, मतलब भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे ना, तो वो नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ी सी कर्म की प्रधानता दी जा रही है। कर्म जरूरी है, अपनी इमेजिनेशन को जो है धरातल पे लाने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है, ये मुझे नजर आ रहा है। मैजिशियन, देखिए मैजिशियन क्या क्या कल्पनाएं करता है, अगर वैसी कल्पनाएं हर कोई करता है, एक छोटा बच्चा भी देखिए मैजिशियन की तरह कल्पनाएं करता है, और लेकिन क्योंकि वो उस पर एफर्ट नहीं डालता, एनर्जी नहीं डालता, उसको उस चीज को वो उस पर मेहनत नहीं करता, इसलिए वो मैजिक नहीं दिखा सकता। लेकिन मैजिशियन की ये क्या बात होती है कि वो कल्पना भी करता है, उस पर काम भी करता है, उस पर मेहनत भी करता है, और उस चीज पर को वो क्रियान्वित करता है, दिखाता है, लोगों सामने, नजरों के सामने लेकर आता है, तब कहीं जाके मैजिक होती है। इसी प्रकार सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी मेहनत की जरूरत होती है। जो मेहनत करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उनके सपने भी साकार होते हैं। तो ये वही बात आ रही है।
इस मंथ मिल सकता है, आपको गिफ्ट मिल सकता है, आपको प्रपोजल मिल सकता है, नई दोस्ती का प्रपोजल मिल सकता है, और मैसेज मिल सकता है, इंटरव्यू कॉल आ सकता है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज प्रपोजल भी आपके लिए आ सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सफलता की कुंजी होगी या चाबी होगी, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी को प्रपोज करते हैं या कोई पार्टनरशिप ऑफर करते हैं तो आप जितने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ प्रपोज करेंगे या कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या पार्टनरशिप करेंगे या दोस्ती करेंगे, वो चीज़ उतनी ही फायदेमंद होगी, उतनी ही तरक्की और उन्नति देने वाली होगी। और अगर आप कंफ्यूज होकर कॉन्फिडेंस की कमी के साथ मतलब ठीक है हो गया तो ठीक, ऐसे वाले सोच के साथ आगे आगे बढ़ोगे ना, तो वो नहीं होने वाला फिर। ये बात याद रखिए, यहाँ पे आपकी तरक्की की जो चाबी है ना, वो आपका आत्मविश्वास है। तो जितने आत्मविश्वास के साथ भर कर आप अपने ऊपर आत्मविश्वास भी रखिए, अपने सपनों को पूरी तरह से प्लानिंग के साथ भी रखिए और उस पर मेहनत भी कीजिए और ईश्वर पे भरोसा भी रखिए। ये तीनों ही चीजें आपको करनी है, तब कहीं जाके आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बैलेंस बनाकर रखना है आपको। और मैंने पहले ही कहा कि लड़ाई झगड़े बहस जहां पर भी छिड़ रही हो, जरूरी नहीं होता है कि हर बार हर वक्त जवाब दिया जाए। कई बार ऐसे होता है कि जवाब देने से अगर लड़ाई बहस बढ़ सकती है तो चुप रहना बेहतर है। कुछ सवालों के जवाब ना वक्त पे छोड़ देने चाहिए। वक्त जवाब देता है तो बहुत बेहतर तरीके से जवाब देता है। जरूरी नहीं होता है कि हर बार जवाब हम ही दें। कुछ जवाब डिवाइन पर भी छोड़ देने चाहिए कि डिवाइन देख लेंगे, वो सब कुछ बैठे हैं हिसाब करने के लिए। किसने अच्छा किया किसने बुरा किया वो सब कुछ हिसाब रखते हैं और उन्हीं का काम है जजमेंट करना और जस्टिस करना, तो वो करेंगे। हेल्थ इशू अगर किसी की चल रही है तो उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि मून कार्ड थोड़ा सा मन की भावनाओं से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, हार्ट से संबंधित कुछ परेशानियों को इंडिकेट करता है। तो अगर कुछ परेशानियां चल रही हैं या थोड़ी सी कमजोरी भी है तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए और एंजल आपको आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं ये देख लेते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल और क्या मैसेज दे रहे हैं ये देखेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। देयर समथिंग बेटर का कार्ड है, तो कुछ बहुत अच्छा बहुत बेहतर होने वाला है। परिस्थितियां अभी जो अगर विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे बेहतर परिस्थितियों में आप रहने वाले हैं। आगे आने वाला वक्त काफी अच्छा होने वाला है। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, तो कुछ काम करने की सोच रहे हैं तो सही समय है, आप कर सकते हैं। नॉट द राइट टाइम, किसी के लिए तो ये भी है कि देखिए कुछ लोगों के लिए तो परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नॉट द राइट टाइम भी है। तो अगर इस कार्ड के आते समय या आप कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं, वहां पे एंजल ये भी कह रहे हैं कि अभी सही समय नहीं है, तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखें। और पता नहीं क्यों मैं ये कार्ड सफल कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा ये भी आ रहा था कि थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग मायने रखती है किसी किसी के लिए, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। तो देखिए आपकी जो परिस्थितियां हैं उसका आकलन आप स्वयं निकाल सकते हैं कि आपको जो है आगे बढ़ना है या थोड़ी प्रतीक्षा करनी है, कोई निर्णय को आगे के लिए टाल देना है या अभी ही उस चीज पर काम करना है, ये नजर आ रहा है मुझे। तो
तो इस तरह से हो सकता है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही, बार बार क्यों पता नहीं मुझे ये कार्ड्स कोई मैसेज दे रहे हैं कि आपकी तरफ आपकी फाइनेंशियली कोई हेल्प करने वाला है या वाली है, कोई भी जेंडर हो सकता है, और या तो फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप होगी आपके बिजनेस में, या कोई ऐसा फ्रेंड होगा आपकी लाइफ में, ऐसा कोई इंसान आएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हो सकता है लाइफ पार्टनर भी उनको कोई ऐसा मिले जो काफ़ी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, और वो आपके कैरियर को बनाने में या आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैरिज के चांसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी, अगर आप सिंगल हैं तो चांसेस हैं कि आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, या तो पारिवारिक रूप से अच्छी फैमिली से हो, या तो वो खुद भी अपने पैरों पर इतने अच्छे से खड़ा हो कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। ये मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम है आपकी, तो इस नवंबर के मंथ किसी भी तरीके से, या तो आपके स्वयं के निर्णय, स्वयं के काम की वजह से वो चीज़ दूर होगी, या तो किसी की हेल्प मिलेगी, वहां से आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो किसी के लिए तो ये है कि कोई नया रास्ता चुनना है आपको। जिस रास्ते पर चल रहे हैं हो सकता है वो आपकी डेस्टिनी ना हो सकता है वो रास्ता आपकी डेस्टिनी तक आपको नहीं लेकर जाने वाला हो, तो आपके लिए बेहतर है कि आप नया रास्ता चुनें। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। और मुझे एक मैसेज मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है ना आपको बहुत असफलताएं मिल रही हैं, आप जहाँ पे भी चल रहे हो, जिस भी काम में हाथ डाल रहे हो, वहाँ पे अगर असफलता मिल रही है, इसका साफ मतलब है कि वो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है, वो मंजिल आपकी नहीं है, उस रास्ते पे चलना आपके भाग्य में नहीं है, या जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं ना वो आपके भाग्य में नहीं है। इसलिए बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, असफलताएं ही मिलती हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको कोई नया रास्ता चुनना है। अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा असफलता मिल रही है तो ईश्वर से ये प्रश्न पूछें कि अगर ये रास्ता आपके लिए है तो इतनी परेशानी क्यों आ रही है, और अगर आपके लिए कोई और रास्ता बना हुआ है, कोई और चीज़ बनी हुई है जो आपको करना है, कोई और काम है जो आपको बनना है, करना है, तो उस काम को आपको बताया जाए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने शब्दों में डालकर अपनी भावनाएं ईश्वर के सामने व्यक्त करें, उनसे बात करें, तो आपको ज़रूर दिखेगा इंट्यूशन के द्वारा। अगर आपके लिए कोई दूसरा राह या कोई दूसरा जीवन साथी होगा तो वो कहीं ना कहीं से आपके इंट्यूशन के द्वारा या किसी न किसी द्वारा, किस चीज़ के द्वारा आपको मैसेज मिलेगा कि आपके लिए क्या चीज़ बनी है, आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपकी डेस्टिनी क्या है, या आपका लाइफ पर्पस क्या है, या आपका सोल पर्पस क्या है। ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग किसी काम को करने के लिए, किसी कैरियर को करने के लिए सालों मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। कारण यही होता है क्योंकि वो उस चीज, वो पोजीशन या वो पद या वो इंसान उनके में, उनके लिए अगर आपको बस मान लो दिल्ली जाने वाली टिकट है आपके पास, आपने वो टिकट देखी, ईश्वर चाहते हैं कि आप दिल्ली जाएं, आपने मुंबई पकड़ ली, तो उस रास्ते पर हजारों मुश्किल कि आपको वहां तक पहुंचना ही नहीं है। ये मैं ऐसा एग्जाम्पल बता रही हूँ सिंपल सा, कि आप बहुत सारी आएंगी, ट्रेन छूट जाएगी, बस नहीं मिलेगी, टैक्सी का टायर पंचर हो, मतलब धन की चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर नहीं चाहे कि आप मुंबई जाएं, आपको दिल्ली जाएं, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप समझो उस इशारे को कि यहाँ नहीं जाना है, इसलिए सारी रुकावटें आ रही हैं। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कैरियर चुन रहे हैं, कैरियर को बनाने के लिए आप बहुत मेहनत है, आपका सपना है वो बना, लेकिन आपके भाग्य में नहीं बनना, इसलिए बहुत सारे बार असफलताएं मिलेंगी, बहुत सारी कुछ ऐसी परेशानी आएगी कि आप होगे। तो इन चीजों से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बार बार असफलताएं मिल रही है, तो चाहे हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे आप कैरियर बनाने में, कहीं जाने में हो, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ये कार्ड तो आपको समझने की जरूरत।
तो योर हार्ड इज वर्क इज पेइंग ऑफ आया हुआ है कार्ड आप लोगों के लिए। तो जो मेहनत करेंगे, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो ये पास्ट के जो पास्ट है, जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। यादों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वर्तमान की एनर्जी को, वर्तमान के समय को बर्बाद मत कीजिए यादों में खो। पास्ट गुजर चुका है, उस पर एक दूसरे याद से कभी कभार याद कर ले, लेकिन उस एनर्जी को अपने वर्तमान पे हावी होने दें और आगे बढ़ते रहें। होल्ड योर विजन। तो आपकी जो भी विजन है, जो आपके सपने विचार हैं, या जो आपने तय करके रखा है, उसे पकड़ के रखिए, उसे बिल्कुल भी छोड़िए मत, आगे बढ़ते रहिए। Bring love into the situation. Bring love into the situation. तो जो भी काम कर रहे हैं प्यार से कीजिए, अच्छे से कीजिए, खुश रहकर कीजिए, पॉजिटिव रहकर कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ किसी अन्य रीडिंग के लिए। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।